अब हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है फर्स्ट का 3x + 4y = 10 तथा 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। इसे हम जो है विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले तो हम सबसे पहले यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4y दिया हुआ है और यहाँ पर 2y है, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है। तो हमको बराबर कौन सा करने में आसानी होगी? ये 2y वाला बराबर करने में आसानी होगी और जोड़ने को नहीं, यानी घटाने को नहीं होगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। इसे हम समीकरण संख्या 1 मानेंगे और इसे समीकरण संख्या 2 मानेंगे। और यहाँ पर देखो 2y है, यहाँ 4 है, अगर हम 2 से गुणा करवा दें तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 + समीकरण 2 × 2। इसका मतलब है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, पहले 2 से गुणा करवाएंगे समीकरण 2 में और फिर जोड़ेंगे। तो हम पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, 3x + 4y = 10, ये हम लिख लेंगे। और ये जो है 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y और बराबर जो है 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम लाइन खींचेंगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7x, ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 यानी 2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x = 2 लिख लेंगे। x का मान कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किस में रखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 ये वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × x की जगह पर 2 + 4y = 10 लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 4y = 10 - 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये 4y था, अब हम यहाँ पर 10 से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। और ये 4 गुणे वाला जो है इसके बटे में पहुँच जाएगा, तो यहाँ y बच जाएगा, यानी 4 × 4 हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो है विलोपन विधि का प्रयोग किया और विलोपन विधि से हमने x और y के मान निकाले। x = 2 और y = 1 आ गया। अब हम यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर तो प्रतिस्थापन विधि के लिए लिखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन में हम सबसे पहले ये समीकरण लिख लेते हैं, या फिर यही लिख ले, कोई भी एक समीकरण लिख सकते हैं। तो हम समीकरण संख्या 2 लिखेंगे पहले, या पहले 1 लिख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 3x + 4y = 10। इन दोनों समीकरणों में से हम किसी भी को पक्षांतर कर सकते हैं, तो इस वाले समीकरण को हम पक्षांतर करेंगे। 2x - 2y = 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? x - y हो जाएगा और बराबर 2 हो जाएगा। 2 से अगर काटेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, यानी x बराबर, ये माइनस का y है उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, तो 1 + y हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे? देखो समीकरण 2 से x का मान ये जो आया है ये 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 1 + y, ये लिख लेंगे, और प्लस 4y ये लिख लेंगे, और बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 3 से गुणा कराएंगे, 3 × 3 + 3y और प्लस 4y ये हो जाएगा, और बराबर 10 लिख लेंगे। ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7y = 10 लिखेंगे, और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर, ये 7 जो है बराबर के दूसरी तरफ, इधर जो है गुणे में है, दूसरी तरफ बटे में जाएगा।
10 से 3 निकालेंगे 7, और ये 7 गुणे वाला बटे में आ गया, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, 1 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगर हम y का मान यहाँ पर लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख दें। किस में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें x का मान पता चल जाएगा। यहाँ पर समीकरण 2 लिख लेते हैं, क्योंकि समीकरण 2 में मान रखने पर बहुत ही आसानी होगी। तो x बराबर 1 प्लस y की जगह पर 1, यानी x बराबर हमारा 2 हो जाएगा। यह जो है आंसर हो जाएगा। इन दोनों में सबसे अच्छी विधि जो लगी वह है विलोपन विधि, बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। तो हम इसमें लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। तो हम जो है विलोपन विधि, यानी विलोपन विधि कौन सी, पहली वाली विधि जो है ज़्यादा उपयुक्त लगी।